श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। इस दिन पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और विक्रम संवत 2080 है। सोमवार का दिन पड़ रहा है, यानी भगवान भोलेनाथ का दिन। और इसी दिन भगवान रामलला के स्वरूप में अयोध्या में विराजमान होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके उपलक्ष्य में सभी लोगों के घर में पीले चावल भिजवाए गए हैं, जो कि एक आमंत्रण का स्वरूप है। साथ ही ध्वजा भी भिजवाई गई है और भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। यह पीले चावल आमंत्रण के रूप में सभी लोगों के घर में भिजवाए गए हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन में जरूर आना है, पर उन पीले चावलों का हमें करना क्या है, उन्हें किस स्थान पर रखना है, क्योंकि ये पीले चावल भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। पर हम सब लोग तो अयोध्या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहले से पहुंच चुके हैं। अब और व्यवस्था वहां बिगड़ सकती है अगर और श्रद्धालु आए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी वहां आने के लिए अभी फिलहाल मना किया है। दोस्तों 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भी आप अयोध्या जा सकते हैं, क्योंकि ये पीले चावलों का महत्व ही यही है। ये आमंत्रण के स्वरूप में सभी को भिजाए गए हैं। पर अगर अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम अपने घर में ही इन पीले चावलों का कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अक्षत का बहुत महत्व बताते हैं। अक्षत का महत्व ही होता है कि जिसका कभी कोई अंत ना हो, ऐसा मौका हमें बार बार मिले। इस प्रकार से अक्षत का महत्व होता है। ऐसे में हम सभी को पीले चावल मिल चुके हैं, और अगर किन्हीं कारणवश किसी को चावल नहीं मिले हैं, तो वह किसी भी राम मंदिर में जाकर या मंदिर में जाकर आप पीले चावल वहाँ से ले सकते हैं। अब आपको ये पीले चावल मिल गए हैं, इनका आपको करना क्या है। और दोस्तों इस दिन 22 जनवरी के दिन सभी को दीपोत्सव भी मनाना है। तो आपको दीपोत्सव किस तरह मनाना है, राम ज्योति कहाँ पर प्रज्वलित करनी है, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों 22 जनवरी को भगवान राम जी विराजमान होंगे। सभी लोग खुशियां मनाएंगे। यह पीले चावल सुख समृद्धि बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है। अक्षत का महत्व बहुत होता है। अब अगर आप वहाँ नहीं जा पाए हैं, तो आप अपने घर में ही उन पीले चावलों को राम का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करनी है। अब इन पीले चावलों को आपको अलग अलग स्थानों पर रख लेना है, क्योंकि यह भगवान का आशीर्वाद है। तो आप थोड़े से चावल, अगर आपके पास जितने चावल है, कुछ लोग को कम चावल मिले हैं, कुछ लोग को पर्याप्त मात्रा में चावल मिले हैं, तो अगर आपके पास एक दाना भी पीला चावल मिल गया है, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है। अब आप इन पीले चावलों को, थोड़े से चावल आप एक लाल पोटली में बांध के अपनी तिजोरी के पास रख लें। थोड़ा सा चावल आप अपने घर के रसोई घर में रख लें, जहाँ पर आप खाना बनाते हैं। अन्न धन का भंडार होता है आपका, यहाँ माता अन्नपूर्णा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। आपको वहाँ रख लेना है, सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि कुछ दिनों बाद आप उसे फेंक दें। आपको अच्छे से रख लेना है, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत होती रहे। अब जो बाकी बचा चावल है, उसे आपको सुरक्षित भगवान के मंदिर में रख लेना है। दोस्तों 22 जनवरी के दिन ये चावल की आप पूजा करें, यह मानकर करें कि आप स्वयं अयोध्या में हैं और रामलला मंदिर का उद्घाटन देख रहे हैं। उस दिन आप जो पूजा करेंगे, उसी प्रकार से आप अपने घर में इन पीले चावलों की पूजा करें। आप भगवान राम का स्वरूप रख लें। अगर आपके पास नहीं है, तो आप श्री रामचरितमानस की पुस्तक भी रख सकते हैं। उसके समक्ष आप फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं। दोस्तों इस दिन 22 जनवरी के दिन आपको लाइव टेलीकास्ट तो देखने मिलेगा ही, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप देखते जाएं और आप भी अपने घर में भगवान राम की पूजा अर्चना करें। इसके बाद दोस्तों इस दिन आपको राम ज्योति भी लगानी है। अब यह राम ज्योति आपको किस प्रकार से जलानी है, दीपदान भी करना है, दीपोत्सव की तरह मनाना है, यानी कि आप दीपावली मना रहे हैं। इस प्रकार से आपको दीपावली मनानी है। रात्रि में आपको दीपक प्रज्वलित करना है।
अब आप जिस प्रकार से दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार से आपको पूरे घर में दीपावली की तरह जोत जलानी है, कहीं भी घर में अंधेरा ना हो, इस प्रकार से आपको मनाना है। फिर शाम को आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी है और उनके सामने एक दीपक जलाना है, यानी कि राम ज्योति जलानी है। आप एक दीपक ले लेंगे, उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें और उसमें घी भर लें और उस दीपक को कम से कम रात भर जलने दें। इस प्रकार से आप राम ज्योति जला लें और आप एक दिया तुलसी क्यारे पर रख दें, अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें, अपने घर के रसोई घर में रख दें, जहाँ पर आप तिजोरी या अन्न धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। इस प्रकार से आप कुछ स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम स्वयं आ रहे हैं। इसी खुशी में आप भी अपने घर में दीपक जलाएं, दीपावली मनाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होने वाला है। 500 वर्षों बाद ये मौका हमें मिला है, इसलिए आप भी अपने घर में दीपक। अगर आप अयोध्या नहीं जा पाए हैं तो आप अपने घर में ही रहकर लाइव टेलीकास्ट देखें और उसी प्रकार से अपने घर में भी आप दीपावली मनाएं, पीले चावलों को पूजा करें और हो सके तो भजन कीर्तन करें, श्री राम का गुणगान गाएं, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से आप भगवान का गुण गाएं, इस दिन खुशियां मनाएं। इस प्रकार से आप भगवान राम के दिए हुए पीले चावलों को सुरक्षित रखें, उनका पूजन करें, अपने जलाकर दीपावली की तरह उत्साह मनाएं। दोस्तों, इस प्रकार से आप 22 जनवरी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पौष मास की इस दिन आप सोमवार के दिन यह उपाय अवश्य करके देखिए। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।